वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। हम लोग पढ़े थे उस दिन करंट कैरियर्स इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। क्वेश्चन इससे ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट आर द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सॉलिड कंडक्टर, या सॉलिड कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हाई। तो इन सॉलिड कंडक्टर्स वी नो दैट, पिछले बार हम लोग स्टडी किए थे कि सॉलिड कंडक्टर्स में क्यों होता है, तो ड्यू टू मतलब सॉलिड कंडक्टर्स मीन्स metals, all metals conduct electricity, conduct electric current because या due to free electrons move randomly in metal but applying external electric field, free electrons move in definite direction and causing electric current. Hence free electrons are the current carriers in solid conductor means metal. liquids में होगा due to ions, मतलब positively charged ions and negatively charged ions are the current carriers in liquid. liquid means electrolyte such as copper sulfate, sodium chloride etc. आज हम इसको स्टडी करेंगे। इसके पहले हम लोग को पढ़ना है, जैसे ओम्स लॉ पढ़ना है। ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो इसके पहले हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस जानना होगा। इलेक्ट्रिक करंट जानेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद ओम्स लॉ जब जानेंगे तो उसी में पढ़ना है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या आता है, मतलब कांस्टेंट ऑफ ये उसको कहते हैं रेसिस्टेंस, जो आर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पहले पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर along path between the two paths, इसको बोलते हैं, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम लोग वोल्टेज बोलते हैं ना कि हाई वोल्टेज है, मतलब व्हेन हाई वोल्टेज माने वोल्टेज इंक्रीजेज देन इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो इंक्रीज, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग भी से इंडिकेट करते हैं। इसको ऐसे भी लिखते हैं, जैसे 2 पॉइंट्स के बीच होता है ना, तो VB माइनस VA इक्वल टू होता है वर्क डन, यानी W/Q। W क्या है, वर्क डन, Q क्या है, चार्ज, ए है चार्ज, अभी लिखेंगे ना, समझाते हैं, ये है वर्क डन। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। द अमाउंट ऑफ वर्क डन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर along any path between the 2 point is called पोटेंशियल डिफरेंस। इसको वोल्टेज भी बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, वोल्टेज। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट, इसको बोलते हैं वोल्ट। इसको V से इंडिकेट करते हैं, V इक्वल टू हो जाएगा W/Q, इसका यूनिट है वोल्ट। इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो डायमेंशन जैसे इसका हो जाएगा, डायमेंशन कितना होता है, mL/T-2, और Q का क्या हो जाएगा, 80 क्यों होता है, क्योंकि Q इक्वल टू होता है IT, होता है ना, I यूनिट है, I का क्या हो जाएगा, A एम्पियर, T का क्या हो जाएगा, T का हो गया T, तो 80 होगा। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, mL/2 सब लिखाएंगे, T-3 A-1, ये आ जाएगा डायमेंशन, सब बताएंगे इसमें। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग इंडिकेट कैसे करेंगे, ये हो गया VB माइनस V, मतलब वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक जो पॉजिटिव चार्ज को ये करता है, कैरी करता है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर along any path between the 2 point is called पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है वर्क डन बाय चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। अब हम लोग 1 वोल्ट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे। व्हाट इज 1 वोल्ट, 1 वोल्ट क्या है, यूनिक है। तो ऐसे लिखेंगे, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन, देखो, मूविंग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड 1 वोल्ट। When 1 joule of work done is moving a unit positive charge of 1 coulomb from one point to another,
पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, देखो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से इंडिकेट, V बाई हो जाएगा W बाई Q, है ना। तो W क्या है, वर्क डन है, Q क्या है, चार्ज है, ठीक है। तो लिखो हाँ, अब लिखते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन carrying unit positive test charge from one point to another, along any path between the 2 points. Is called potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है वर्क डन बाई चार्ज। वर्क डन बाई चार्ज। तो इसमें 1 पॉइंट से मतलब कि पॉइंट ए और बी पॉइंट है, तो बी से ए की ओर जब आता है ना, ये यहाँ तक ये है पॉइंट, मान लिया कि ए पॉइंट हुआ, ये बी है, ठीक है। तो वर्क डन को यहाँ बी से, तो इसको कैसे हम लोग 1 पॉइंट टू अनदर, यानी लिखेंगे वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्लू बाई क्यू। डब्लू क्या है, ये है वर्क डन है, तब इसको वी बी माइनस वी यानी वी से भी इंडिकेट करते हैं, वी इक्वल टू डब्लू बाई क्यू, ठीक है। तो वेयर डब्लू यहाँ क्या है, वर्क डन, और क्यू हो जाएगा चार्ज। इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट, इट्स यूनिट इज वोल्ट। अब डायमेंशन है, डायमेंशन कैसे निकालेंगे बतलाए थे, डायमेंशन पढ़ा होगा भी। डायमेंशन इसका हो जाएगा, देखो डायमेंशन है जैसे v इक्वल टू हो गया W बाई क्यू। तो देखो v W वर्क डन का क्या होता है, वर्क डन का डायमेंशन होता है ml टू t माइनस टू, ठीक है, ml टू t माइनस टू, इसका ये आ जाएगा। तो लिखो v इक्वल टू हो जाएगा, वर्क डन का क्या होता है, v इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डायमेंशन आ जाएगा इसका ml टू t माइनस टू बाई
80 है ना, 80 होता है, 80 क्यों होता है, Q बराबर होता है IT होता है ना, तो Q इक्वल टू क्या होता है IT, IT हो गया, तो I के लिए आ जाएगा A एम्पियर हो जाएगा, T के लिए T होता है, ठीक, ये हो गया इसका डायमेंशन। तो डायमेंशन अब कैसे हम लोग निकालेंगे, तो देखो ml2, ये T जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा T-3 हो जाएगा, और A जब ऊपर जाता है A-1, ऐसे रेसिप्रोकल लिखेंगे। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, द डायमेंशन ऑफ PD भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज ml2 T-3 A-1, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, वोल्ट है, तो इसको जैसे V इक्वल टू होता ना है, V इक्वल टू होता है W/Q है ना, V इक्वल टू क्या होता है W/Q, तो इसका यूनिट को हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 V इक्वल टू 1 V इक्वल टू हो जाएगा 1 वर्क डन बाई Q है ना, 1 जूल हम लिखेंगे, इसका यूनिट क्या होता है जूल, 1 जूल, 1 जूल बाई 1 कूलम है ना, 1C, ठीक है। तो 1V को कैसे, तो 1V को हम लोग डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग या इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड 1 वोल्ट। इसको डिफाइन करें, when 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग positive charge of 1 coulomb, positive charge of 1 coulomb from one point to another against electrostatic force is called 1 volt। 1 वोल्ट क्या है इसका यूनिट, तो 1 वोल्ट को भी हम लोग डिफाइन करेंगे, व्हाट इज 1 वोल्ट, तो when 1 जूल ऑफ वर्क इज डन मूविंग positive charge of 1 coulomb from one point to another against electrostatic force is called 1 volt। and 1 volt को हम लोग डिफाइन करेंगे कि when 1 joule of work is done, when 1 joule of work is done again moving positive charge of 1 coulomb from one point to another against electrostatic फोर्स इज कॉल्ड 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को भी डिफाइन करते हैं, 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 वोल्ट क्या है, यूनिट है, यूनिट को भी हम लोग डिफाइन करते हैं ना, देखो ऐसे लिखेंगे व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन moving positive charge of 1 coulomb from one point to another, from one point to another against electrostatic force, against electrostatic force is called 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 जूल बाई 1 कूलम, ठीक है, ये हो गया
या 1 कूलम भी लिख सकते हैं। यह है 1 वोल्ट का डिफिनीशन। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को ये एक्सप्लेन, व्हाट डू मीन बाय ओम्स लॉ। द current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of conductor। ये हो गया ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ये देखो ओम्स लॉ में क्या है, ओम्स लॉ में है ये आ जाएगा ओम्स लॉ, है ना। इसमें देखो आई क्या है, करंट है, भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। यह है ओम्स लॉ के। जैसे मान लिया करंट आई है, तो आई क्या है, आई प्रोपोर्शनल भी। इसको ऐसे भी लिखते हैं भी प्रोपोर्शनल आई, यानी भी इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू आई, है ना। आर यहाँ क्या है, आर इज कॉल्ड, आर को हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। आर जो है ना कंडक्टर रेसिस्टेंस बोलते हैं। आर इज कॉल्ड, आर क्या है, रेसिस्टेंस है ना। यहाँ आर क्या आ जाएगा, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करें, रेसिस्टेंस का मतलब है द सबस्टांस या द ऑब्स्ट्रैक्शन। द ऑब्स्ट्रैक्शन मतलब ऑब्स्ट्रैक्ट करना, रोकना, रेसिस्ट करना। रेसिस्टेंस का मतलब रेसिस्ट, कंडक्टर से जो करंट फ्लोज को उस रेसिस्ट करता है, उसको मतलब अपोज करता है, इसको बोलते हैं कंडक्टर। द ऑब्स्ट्रैक्शन पोसेस्ड बाय कंडक्टर टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या है, आर जो है रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो पहले ओम्स लॉ को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ आता भी है एग्जाम में, ठीक। ओम्स लॉ को हम लोग लिखेंगे द current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of conductor, ये हो गया ओम्स लॉ। अब मान लेते हैं लेट या कंसीडर, देखो कंसीडर आई बी द current flowing through conductor, V with the potential difference, PD भी लिखते हैं, potential difference across the ends of conductor। अकॉर्डिंग टू लॉ, अब क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ के अनुसार क्या लिखेंगे,
अकॉर्डिंग टू लॉ क्या है आई, आई क्या है, आई प्रोपोर्शनल भी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इट कैन बी रिटन एज, इट कैन बी भी प्रोपोर्शनल आई। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ कांस्टेंट आएगा, है ना। तो भी इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू आई। वेयर आर को क्या लिखें, वेयर आर इज कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यह है आर। ठीक है, आर क्या है, रेसिस्टेंस है। अब रेसिस्टेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करें, रेसिस्टेंस क्या है, तो रेसिस्टेंस को डिफाइन करेंगे द ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स रेसिस्ट करना, रोकना, अपोज करना। द ऑब्स्ट्रक्शन पोसेज्ड बाय कंडक्टर टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या है कि द ऑब्स्ट्रक्शन पोसेज्ड बाय कंडक्टर टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस जो है आर यहाँ पर हो जाएगा, देखो भी इक्वल टू है आर इंटू आई। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आई, है ना। आर क्या है, रेसिस्टेंस है। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या होगा, रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, है ना, ओम। इसको हम लोग ऐसे शो करते हैं, इंडिकेट कर, डिनोट करते हैं ओम को, ये ओम हो गया। ठीक है, तो ये हो गया रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि द ऑब्स्ट्रक्शन पोसेज्ड बाय कंडक्टर टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को इसका यूनिट होता है ओम, है ना। रेसिस्टेंस का, रेसिस्टेंस जो है ना, रेसिस्ट मतलब रोकना होता है, करंट को रेसिस्ट करता है, करंट जो फ्लो होता है। तो कोई भी ऐसे लिखेंगे कि द ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता है अपोज करना, रोकना, अपोज करना, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करना, रेसिस्ट करना, ये हो गया रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, है ना। ओम को भी हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो पहले इसको लिखते हैं, रेसिस्टेंस है क्या, रेसिस्टेंस को डिफाइन करेंगे रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, इसको ऐसे भी डिफाइन, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल या द प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस विच अपोज फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, द प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस which resist या which opposes the flow of current to flow the current through the conductor is called resistance। ऐसे लिखेंगे द ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब रोकना, रेसिस्ट करना, है ना। द ऑब्स्ट्रक्शन पोसेज्ड बाय कंडक्टर, कंडक्टर के द्वारा क्या होता है, पोसेज्ड होता है। द ऑब्स्ट्रक्शन पोसेज्ड बाय कंडक्टर to flow electric current through it is called resistance। cause क्या है रेसिस्टेंस का, तो because conductor has free electrons, है ना, the collisions of free electrons, उसको फिर बतलाएं सब। पहले लिख लो रेसिस्टेंस का डिफिनीशन, लिखो द ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, द ऑब्स्ट्रक्शन है ना, द ऑब्स्ट्रक्शन है ना, द ऑब्स्ट्रक्शन पोसेज्ड बाय कंडक्टर, पोसेज्ड बाय कंडक्टर
to flow electric current, to flow current है ना, to flow of electric current through it, to flow of electric current through it is called resistance, है ना। रेसिस्टेंस को कैसे हम लोग लिखते हैं, जिससे R इक्वल टू क्या होता है, V/I, है ना। तो इसका यूनिट हो जाएगा ओम, इट्स यूनिट इज ओम, है ना। ओम को ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से, ये यूनिट हो गया। अब ओम जो है ना, यूनिट क्या है, इट्स यूनिट, ठीक है। अब इसको डायमेंशन हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो डायमेंशन निकालेंगे, डायमेंशन भी समझाते हैं, पहले अभी समझाते हैं तब लिखेंगे। देखो R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू होता है V/I, ठीक है। तो R का V का यूनिट, अभी डायमेंशन हम लोग निकाले ना, mL/T-3 A-1, ये हो गया वोल्ट का, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस का I का क्या हो जाएगा 80। अभी इसको जब ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा mL/, अब ये T माइनस क्या है, T-3 है ना, तो इसका हो जाएगा, ये T फिर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा T-4 हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इसका यूनिट कितना हो जाएगा, T-, ठीक है। V/I है ना, तो I का हो जाएगा 80, I का हो जाएगा, सॉरी N हो जाएगा सिर्फ, I का क्या है एम्पियर, A हो जाएगा। तो mL/T-3 और A-2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा mL/T-3 A-2, है ना। एम्पियर है ना, I का क्या होता है एम्पियर, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, इज mL/T-3 और A-2, यही हो जाएगा, ये हो गया इसका डायमेंशन, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब है रेसिस्टेंस हो गया, अब है फैक्टर्स। इसमें है कि रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर, कौन कौन सा फैक्टर है जिस पर ये डिपेंड करता है ना। डिपेंड्स लिखेंगे कि रेसिस्टेंस का एक फैक्टर होता है जिस पर ये डिपेंड करता है। तो देखो फैक्ट पहले समझाते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट में हो जाएगा लेंथ, उसके बाद है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फिर है नेचर ऑफ मटेरियल, उसके बाद है टेम्परेचर। तो लेंथ, तो देखो द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। देखो R प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल L, उसके बाद है R/1/A, एरिया का क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। उसके बाद है नेचर ऑफ मटेरियल, जैसे अलग अलग है मटेरियल में, जैसे आ गया कॉपर है, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ये सब है ना। तो उस पर डिपेंड करता है कैसा नेचर है मटेरियल का। जैसे कॉपर का है तो कॉपर का हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि करेंट इससे ये ज़्यादा हम लोग किस का यूज करते हैं, कॉपर का, कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर, है ना।
ऐसे आयरन ये सब रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर्स, फॉलोइंग फैक्टर्स है, ठीक है। इसमें क्या है, लेंथ है, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। तो लेंथ मतलब द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। देखो आर क्या है, आर प्रोपोर्शनल एल, लेंथ हो जाएगा, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ये लेंथ जो हो गया, जिससे लेंथ जब इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, मतलब डिक्रीज करेगा, घटेगा, ठीक है। उसके बाद है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर में हो जाएगा जैसे अलग अलग मेटल का है, जैसे एल्युमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, तो उसके नेचर पर डिपेंड करता है रेसिस्टेंस, है ना। ये ज़्यादातर हम लोग कॉपर का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक कैरेक्टर में कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, है ना। इसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर है कि द इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर या राइज इन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर देन रेसिस्टेंस इंक्रीजेज। तो ये हो गया इसका फैक्टर्स। अब क्या है कि फैक्टर्स में हम लोग लिख सकते हैं कि रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर depends upon the factors या following factors सही है। एग्जाम में पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, या व्हाट फैक्टर्स दैट रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। तो इसमें हो जाएगा, जिससे फर्स्ट में है लेंथ, तो इसमें क्या है, लेंथ है, तो लेंथ एल हो गया। तो द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी आर प्रोपोर्शनल एल, ठीक है, डायरेक्टली। उसके बाद है एरिया, सेकंड में क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अभी लिखाएंगे नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसके बाद है नेचर ऑफ मटेरियल, क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। इसके बाद है टेम्परेचर, क्या है, टेम्परेचर। ये इसका है फैक्टर, ठीक है। अब लेंथ क्या है, पहले समझाया था फिर लिखा था। लेंथ है कि द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, मतलब when the length of conductor increases then resistance also increase, resistance of conductor increases। है ना, अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कि अगर एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर डबल देन रेसिस्टेंस ऑल्सो डबल, इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर डिक्रीज देन लेंथ ऑफ कंडक्टर डिक्रीज देन रेसिस्टेंस ऑल्सो डिक्रीज। उसके बाद है रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब लिखेंगे इसमें इस तरह से, द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर is directly
directly proportional to the length of conductor, directly proportional to the length of conductor. मतलब मीन्स आर प्रोपोर्शनल एल, है ना। अब नेक्स्ट में क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर is inversely proportional to the area of cross section। मीन्स आर प्रोपोर्शनल 1/a, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब दोनों को हम लोग ये अरेंज करेंगे, लिखेंगे आर प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल एल है, आर 1/a, तो हो जाएगा L/a, है ना। इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो आर प्रोपोर्शनल आर L/a, एल क्या है, लेंथ हो गया, तो R इक्वल टू हो जाएगा यहाँ, इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनल को, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू L/a। रो यहाँ क्या है, वेयर रो इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ये हो गया। रो को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, इसको R इक्वल टू हो जाएगा रो L/a, यानी इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, रो L इक्वल टू हो जाएगा R इंटू a, यानी रो इक्वल टू हो जाएगा RA/L, है ना। रो क्या है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ये हो गया, ठीक। इसके बाद है नेचर ऑफ मटेरियल, डिपेंड किस पर करता है, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर में आ जाएगा कॉपर, एल्युमिनियम etc, ठीक है। कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन, सिल्वर, ये सब क्या है, मटेरियल का नेचर हो गया। हर मेटल का अलग अलग नेचर होता है, सबका एक नहीं, सबका अलग अलग प्रॉपर्टीज होता है। हर मेटल का उसका नेचर अलग अलग होता है, जितना ही मेटल है। इसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर है कि when the temperature of conductor increases, then when the temperature of conductor rise the temperature, then increases the temperature of resistance। इसके बाद है नेचर ऑफ मटेरियल। resistance of conductor
conductor depends upon the nature of material. Nature of material. मटेरियल में जिस हो गया कॉपर, एल्युमिनियम, सब है ना मटेरियल में, कॉपर, सिल्वर, कॉपर हो गया, सिल्वर, ये सब। फिर है टेम्परेचर, है ना, नेक्स्ट में क्या है, टेम्परेचर। द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर increases rise in temperature. Temperature of conductor. Temperature of conductor. ये है आपका हो गया ये एक बार समझाते हैं फिर से। रेसिस्टेंस हो गया, है ना, रेसिस्टेंस। इसके बाद है ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ओम्स लॉ है। अब रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर फैक्टर्स है, फैक्टर्स दैट रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, या विच फैक्टर्स दैट एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। तो फर्स्ट हो जाएगा लेंथ। इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज देन रेसिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, when the area of cross section increases then the resistance of conductor decrease। अब है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल में सब मेटल का अलग अलग, जितना मटेरियल है ना, मटेरियल में जैसे आ जाएगा नेचर, तो हर मेटल का अलग नेचर होता है। जिससे हो गया एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, आयरन, तो उस पर डिपेंड करता है ये रेसिस्टेंस। इसके बाद है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर व्हेन द राइज इन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर देन रेसिस्टेंस इंक्रीजेज। रेसिस्टेंस इंक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर राइज इन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो आज हम इतना ही आप लोग को बताते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में फिर बताएं ये, इसके बाद और जितना भी इससे रिलेटेड टर्म है अब हो जाएगा, जैसे किरचॉफ्स लॉ हो गया, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये सब पढ़ाएंगे। हाँ, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। आज हम लोग पढ़ेंगे, इसके पहले पढ़े थे ये फैक्टर्स दैट रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द फैक्टर। ठीक है, माने रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स बताए थे, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल। अब है कि कॉज ऑफ रेसिस्टेंस इन कंडक्टर। व्हाट इज द कॉज ऑफ रेसिस्टेंस इन कंडक्टर। कंडक्टर यानी कंडक्टर में जो करंट जो है, रेसिस्टेंस जो कॉज होता है, क्यों होता है, क्या उसका कारण है। व्हाट इज द कॉज ऑफ रेसिस्टेंस इन कंडक्टर। तो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर is due to the collisions of free electrons with ions while drifting towards positive ends of conductor। पॉजिटिव इंड से जब ये क्या होता है, जाता है, ड्रिफ्ट करता है,
due to collisions of free electrons with ions while drifting towards the positive ends of conductor. Hence, resistance caused in conductor. Conductor means metal. Metals contains free electrons. Due to collisions of free electrons with ions while drifting towards the positive end of conductor, positive ends of metal. ये हो गया कॉज ऑफ रेसिस्टेंस इन कंडक्टर. क्या है कि इसका जैसे इसका पॉजिटिव इन है लिखते हैं, तो द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज ड्यू टू द मेटल कंटेंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द डिफरेंट डायरेक्शन. मीन्स collisions of free electrons with ions while drifting towards positive ends of conductor. Hence, resistance is caused in conductor due to the. अगर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रेसिस्टेंस इन कंडक्टर, तो क्या लिखेंगे? ड्यू टू द collisions of free electrons in conductor. Means free electrons, the collisions of free electrons with ions while drifting towards positive end of conductor. Drifting means मतलब मूव करना. जब भी इलेक्ट्रॉन्स जो है किधर मूव करता है? पॉजिटिव एंड की ओर, है ना. जिससे कैरेंट है, कैरेंट इंडिकेट्स पॉजिटिव चार्ज while electrons have negative charge. तो अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड free electrons move in different direction. Means electrons move towards positive charge and current towards negative charge. Hence, electrons move in a different direction under the effect of external electric field. Hence, resistance caused in conductor. Conductor means metal. इसको लिखेंगे कि रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज ड्यू टू द कोलिजन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विथ ईच अदर इन मेटल्स इन कंडक्टर. ठीक है, इसको लिख लो. कॉज ऑफ, देखो अब है रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज ड्यू टू द कोलिजन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विथ आयंस व्हाइल ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड्स ऑफ कंडक्टर. मीन्स मेटल्स. कंडक्टर में आ जाएगा यहाँ क्या? सॉलिड कंडक्टर में मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स मतलब रेसिस्टेंस ऑफ मेटल है, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर मीन्स जनरली मेटल्स, है ना. तो इसको लिख लो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर resistance of conductor is due to the collisions of free electrons with ions while drifting. ड्रिफ्ट मतलब मूव करना. while drifting means मतलब मूव. ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स positive ends of conductor.
कंडक्टर में क्या आ जाएगा, मेटल, है ना, मेटल्स। Hence, collisions of free electrons cause resistance in conductor. क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रेसिस्टेंस इन कंडक्टर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ड्यू टू कोलिजन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विथ ईच अदर विथ आयंस व्हाइल ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड। अब है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस, इफेक्ट तो लेगा व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर मीन्स मेटल, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मेटल इज रेज्ड, the ions of metal vibrate with greater amplitudes and greater frequency about their mean position due to increase in thermal energy, the frequency of free electrons with ions while drifting towards the positive ends of metal increases। मतलब वेन द टेम्परेचर, जब मेटल का टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है कि उसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो है थर्मल एनर्जी बढ़ता है। देखो वेन द टेम्परेचर ऑफ मेटल कंडक्टर इज रेज्ड, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल वाइब्रेट, मतलब वेन द टेम्परेचर ऑफ मेटल इज रेज्ड, the free electrons, the ions of metal means free electron, the ions of metal with vibrate with greater frequency and amplitudes, the frequency मतलब due to increase, मतलब hence thermal energy increases, the frequency of free electrons increases। इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आया कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, द व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड, द आयंस ऑफ मेटल वाइब्रेट विथ ग्रेटर amplitudes and greater frequency about their mean position due to increase in thermal energy, the frequency of collisions of free electrons with ions while drifting towards positive ends of metal increases, hence resistance of conductor increases with rise in temperature। इसको एक बार और समझाते हैं कैसे है, क्या है मतलब टेम्परेचर का मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस, तो व्हेन द मेटल कंडक्टर इज रेज्ड, द आयंस ऑफ मेटल्स, आयंस मीन्स है ना, द आयंस ऑफ मेटल यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द आयंस ऑफ मेटल्स वाइब्रेट विथ ग्रेटर एम्पलीट्यूड्स एंड ग्रेटर फ्रीक्वेंसीज अबाउट देयर मीन पोजीशन due to increase thermal energy, the frequency of collisions of free electrons while drifting towards the positive ends of metal, conductor means metal, increases means frequency of collisions of free electrons increases। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि when the temperature of metal is raised, the ions of metal vibrate with greater amplitude and greater frequencies about their mean position due to increase in thermal energy, जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो आयंस का जो ये क्या है वाइब्रेट करता है ग्रेटर फ्रीक्वेंसी एंड ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ, और उससे क्या होता है थर्मल एनर्जी इंक्रीज होता है, थर्मल एनर्जी
इंक्रीज होता है, जिससे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और यही इसका है इफेक्ट। हेंस टेम्परेचर, हेंस रेसिस्टेंस ऑफ मेटल, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर राइज करेगा तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, इसको एक बार और समझाते हैं कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मेटल इज रेज्ड, रेज्ड मतलब बढ़ना है ना, रेज्ड हम लोग को क्या है, RAIST है ना, रेज्ड मीन्स बढ़ना। तो कोई भी मेटल है ना, तो मेटल में क्या होता है, जब इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब ग्रेटर एम्पलीट्यूड्स एंड ग्रेटर फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है। ठीक, और उससे क्या होता है, थर्मल एनर्जी इंक्रीज करता है, थर्मल एनर्जी बढ़ते जाता है। ठीक, तो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मेटल इज रेज्ड the ions of electrons vibrate with greater amplitudes and greater frequencies about their mean position. Due to increase in thermal energy, the frequency of collisions of free electrons क्या कहता है, collide करता है। due to increase in thermal energy, the frequency of collisions of free electrons while drifting towards positive ends of metal increases, means frequency of collisions of free electrons increases, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। मतलब ड्यू टू इंक्रीज इन मतलब when the temperature of metal is raised, the ions of metal vibrate with greater amplitudes and greater frequencies about their mean position. Due to increase in thermal energy, the frequency of collisions of free electrons increases, means frequency of collisions of free electrons while drifting towards positive ends of metal increases। ठीक है, तो ये हम लोग इसको अब है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस, है ना। तो इसमें हम लोग लिखेंगे ऐसे, जिसे है इफेक्ट, देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर में यहाँ आ जाएगा मेटल्स, ठीक है, जनरली मेटल्स। देखो इसको कैसे हम लोग एक्सप्लेन करें, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है शॉर्ट में, या ऐसे कि व्हाट मतलब एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, या कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, एक्सप्लेन इट, है ना। मतलब व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मतलब हाउ, मतलब कैसे, मतलब व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, एक्सप्लेन इट। कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको, तो लिखेंगे कि व्हेन द टेम्परेचर, ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि जो व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज राइज इन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, रेसिस्टेंस इंक्रीजेज इन हाउ, कैसे होता है, तो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मेटल इज रेज्ड, the ions of metals vibrate with greater amplitudes and greater frequencies about their mean position. Due to increase in thermal energy, the frequency of collisions of free electrons with ions drifting towards positive ends of metal increases, means frequency of collisions of free electrons with ions increases। मतलब when the temperature of metal is raised, तो इसको रेज द आयंस ऑफ मेटल वाइब्रेट्स विथ ग्रेटर एम्पलीट्यूड्स एंड ग्रेटर फ्रीक्वेंसीज अबाउट देयर मीन पोजीशन ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ड्यू टू इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज।
मतलब द collisions of free electrons, frequency of collisions of free electrons with ions drifting towards positive ends of metal increases. Hence, the resistance of conductor increases with rise in temperature. इसको ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में, या कोई पूछेगा कि इफेक्ट मतलब व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस, एक्सप्लेन इट, इसको एक्सप्लेन करो। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो इसको लिखेंगे कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मेटल इज रेज्ड द आयंस ऑफ मेटल्स वाइब्रेट विथ ग्रेटर एम्पलीट्यूड्स एंड ग्रेटर frequencies about their mean position. Due to increase in thermal energy, the frequency of collisions of free electrons increases. ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि when the temperature of metal is raised, the ions of metals vibrate with greater amplitudes and greater frequencies about their mean position. Due to increase in thermal energy, the frequency of collisions of free electrons with ions moving towards या drifting towards positive ends of metal increases. Hence, resistance of conductor increases with rise in temperature. इसको लिख लो। तो लिख लो when the temperature of metals is raised, the ions of metals vibrate with greater frequency, greater amplitudes and greater frequency. And greater frequencies about their mean position. Due to increase in thermal energy, the frequency of, ऐसे लिखेंगे, the frequency of collisions of free electrons with ions drifting towards
with ions while drifting. ड्रिफ्टिंग मतलब मूव करना, है ना। ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है, मूव। ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड्स। पॉजिटिव end ends of metal increase hence resistance of conductor resistance of कंडक्टर यानी मेटल्स। कंडक्टर में क्या आ जाएगा, मेनली मेटल्स आ जाएगा, ठीक। विथ राइज इंक्रीजेज, हेंस रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज with rise in temperature, with rise in temperature। क्वेश्चन इसको ऐसे आया कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मतलब या व्हाट इज मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज, या व्हाट इज द इफेक्ट या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, एक्सप्लेन इट। कैसे एक्सप्लेन, कैसे या व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज हेंस रेसिस्टेंस इंक्रीजेज, हाउ, कैसे। तो इसको हम लोग लिखें कैसे कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मेटल इज रेज्ड the ions of metals vibrate with greater amplitudes and greater frequencies about their mean position. Due to increase in thermal energy, the frequency of collisions of free electrons increases. ऐसे भी लिख सकते हैं या the collisions frequency of collisions of free electrons with ions drifting towards positive ends of conductor increases, hence resistance of conductor increase with rise in temperature। ठीक है। अब है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस हम लोग कैसे क्या है इसको एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को हम लोग रो से इंडिकेट करते हैं। उस दिन पढ़े थे ना, ये बतलाए थे, जिसे है ना R इक्वल टू क्या लिखते हैं, रो LY है ना। तो रो इसमें क्या है, रो, इसको रो बोलते हैं, है ना। यानी रो जो है ना, ये है रो है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। P नहीं लिखेंगे, रो बोलेंगे, रेसिस्टेंस। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, इसको रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी, है ना। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो R इक्वल टू रो LY है। तो अब रो का वैल्यू कैसे अभी लिखाएंगे नहीं, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, R ये हो जाएगा R इंटू ए, R इंटू इक्वल टू रो एल, यानी रो एल इक्वल टू R ए, यानी रो इक्वल टू क्या हो जाएगा RA/L, है ना। ये है रो जो है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे,
देखो द रेसिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, यानी रेसिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे कि द रेसिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। रो यहाँ क्या है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ही, इसको बोलते हैं रो, ठीक है। अच्छा, इसका यूनिट होता है ना, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका यूनिट क्या है, ओम है ना, इसको बोलते हैं ओम। एरिया का हो जाएगा क्या, एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर बाई एल का हो जाएगा मीटर, मीटर से मीटर क्या कैंसिल हो जाएगा, तो ओम मीटर हुआ, क्या होगा, ओम मीटर, इसका यूनिट है ना। तो इसको पहले हम लोग लिखते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या है। यह है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे कि द रेसिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। द रेसिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। लिख लो इसको, द रेसिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ है ना, यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर of the conductor is called a specific resistance। इसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं। जैसे नाउ, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो नाउ R इक्वल टू क्या होता है, हम लोग पढ़े थे रो एल बाई ए, है ना। तो यहाँ हो जाएगा रो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इंटू ए, है ना। रो यहाँ क्या है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसको बोलते हैं रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, R ए बाई एल। यहाँ रो क्या है, इसको रो बोलते हैं, है ना। तो वेयर रो इज कॉल्ड a specific resistance, a specific rho is called a specific resistance। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखो रो का यूनिट हो जाएगा, इसका यूनिट लिखेंगे। यूनिट कैसे पता लाएंगे, देखो रो आर का रेसिस्टेंस का यूनिट कितना क्या होता है, ओम होता है। ए का क्या होगा, ए एरिया है, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, लेंथ का हो जाएगा मीटर।
तो रो का यूनिट क्या हो जाएगा, देखो लिखेंगे यूनिट, पहले समझा देते हैं इसको। इससे रो इक्वल टू हो जाएगा RA/L। तो ए क्या है, ए है एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर हो गया, है ना। और एल क्या है, लेंथ है, एल है जाएगा लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो रो इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर आर, इसका रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। तो रो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज, यह हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओम मीटर स्क्वायर बाई मीटर। तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ओम मीटर, है ना। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, यानी यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ये जो हो जाएगा ओम मीटर, है ना, क्या है, ओम मीटर। यानी ओम को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम मीटर। इसका हो गया यूनिट स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अच्छा, अब स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, देखो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑफ अपॉन द नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल, एंड नोट ऑन द डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता, किस पर करता है, इसका नेचर पर, नेचर ऑफ मटेरियल, यानी नेचर